Okay. So now what he is telling? He's scolding his brother and he is telling मेरे फेल होने पे मत जाओ, don't go what I got failed. मेरे दर्जों में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा. When you will come in my class, teeth also will become sweaty. जब एल्जेब्रा ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा. बादशाहों के नाम याद करना आसान नहीं. That it is not very easy to learn keep remember the name of the kings. 8 हेनरी हो चुके हैं. देयर आर टोटल 8 हेनरीज. ओके, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यह याद कर लेना आसान समझते हो. विच मैटर हैपेंड इन विच with which Henry, in the duration of which Henry. This remembering this, can you do you understand? It is very easy. हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वीं लिखा और सब नंबर गायब. If I will write Henry number 7 instead of that Henry number 8, then all the marks will be 0. सफासत, all clear. सब सिफर भी ना मिलेगा. सिफर भी, सिफर means सिफर मीन्स इंट्रोडक्शन मार्क्स आर देयर, नो, दैट आल्सो यू विल नॉट गेट. हो किस ख्याल में, व्हाट इन विच थॉट्स यू आर देयर. दर्जनों तो जेम्स हुए हैं. दर्जनों विलियम्स, कोडियो, चार्ल्स. देयर आर लॉट ऑफ, देयर आर, दर्जन मीन्स 12, so many 12 are gems. So many gems are there, so many Williams are there, so many Charles are there. दिमाग चक्कर खाने लगता है. Our head will be राउंडिंग. आंधी रोग हो जाता है. देयर इज अ नेम ऑफ डिजीज दैट इज आंधी. इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे. ओके, सो दीज ऑल दीज पीपल वर नॉट हैविंग द सरनेम. एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पुंचुम लगाते चले जाते हैं. सो in the one name only, what they will put, doyam means second, soyam means third, chaharum means fourth, panchum means fifth. Charles 1, Charles 2, Charles, like Vikramaditya 1, Vikramaditya 2, like that are there, no? So like that only. So they were not having the surname. So in the one name only they will put दोयम, सोयम, चाहरुम, पंचुम लगाते चले हैं. मुझसे पूछो तो 10 लाख नाम बता देता. If they would have asked me, I would have given 10 lakhs of name instead of keeping this 1 2 3 4 sequence. और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह. ज्योमेट्री is like we are under the God. आ बा जा की जगह आ जा ब लिख दिया. If we will write A B आ बा जा A B J instead of A B J, if I will write A J B, और सारे नंबर कट गए. मीन्स इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड, इफ यू विल राइट वाई जेड एक्स, देन ऑल नंबर्स आर गॉन. कोई इन निर्दयी मोहतिनों से नहीं पूछता आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है. नो वन आस्क दीज क्रूअल राइटर्स दैट what is the difference in a b j x y z and a j b x z y. what is the difference in x y z and x z y. और व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हो. and for this waste thing you are killing the, you are murdering the students. दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है. if we will eat दाल राइस चपाती or as राइस दाल चपाती, what is difference? there is no difference, right? चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें. they want that boys should learn even a single letter. और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है. and by hearting this thing they say this is education. और आखिर में बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग दिस ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट हैविंग एनी हेड्स एंड एनी टेल्स. इस रेखा पर वह लंब गिरा दो और आधार लंब से दुगना होगा. रेखा मीन्स इट्स अ लाइन, लंब मीन्स परपेंडिकुलर. ऑन दिस लाइन इफ वी विल ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, तो आधार लंब से दुगना होगा. देन द बेस विल बी 2 times more than the perpendicular. पूछिए इससे क्या प्रयोजन. देन व्हाट इज द यूज. आस्क देम व्हाट इज द यूज ऑफ दिस. दुगना नहीं चौगुना हो जाए. डबल नॉट इट शुड बिकम 4 times. या आधा ही रहे मेरी भला से. फॉर माई सेक इट शुड रिमेन हाफ ओनली. लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफत याद करनी पड़ेगी. इफ यू हैव, बट इफ यू हैव टू पास देन यू हैव टू लर्न ऑल दिस, राइट? Yes, ma'am.
कह दिया समय की पाबंदी पर निबंध रखो जो 4 पन्नों से कम ना हो. They will say you have to write on a essay on समय की पाबंदी means the correct use of time and it should not be lesser than 4 pages. अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए. Now you will cry for that name, opening the notebook and keeping the pen in the hand. कोई नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है. No one knows that समय की the proper use of time is a good thing. इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है. With this, that settlement, stability comes in the life of human. दूसरों पर उसका स्नेह होने लगता है. Everyone will get, others will get love on him. उसके कारोबार में उन्नति होती है. His business will be developed. लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लेके? But for this small thing, how can we write 4 pages? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, that one thing we can speak in 1 sentence. उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत? For that thing we should write in 4 pages. मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं. मैं I say it is a waste. यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है. This is not the use of time, it is the wastage of time. Means the writing one sentence in 4 pages, it's not the use of time, it's the wasting of time. कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए, then for the wasting one talk will be फोर्सली वी शुड राइट दैट. हम चाहते हैं किसी आदमी को जो कहना चटपट कह दे. वी वांट दैट whoever want to say one thing, speak it fast और अपनी राह ले and go to your way. मगर नहीं, आपको 4 पन्ने लगने पड़ेंगे. बट नो, you have to write 4 pages. और चाहे जैसे लिखिए, पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार क्यों. and however you write, the pages also should be full escape means it should be bigger size. ये छात्रों पे अत्याचार नहीं तो क्या है? This is not the cruelty on the students. अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो. and अनर्थ, it is that अनर्थ means injustice is that they say संक्षेप में लिखो means they say write in short. समय की पाबंदी पे संक्षेप में निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो. Write a essay on the proper use of time in short, but it should not be less than 4 pages. ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते. In the short there are 4 pages, but if they will not say short, then how much we have to write? We have to write 100-200 pages. तेज भी दौड़िए और धीरे भी means fast, run fast also and run slow also. है उल्टी बात की नहीं? It is a reverse talk or not? बालक भी इतनी सी बात समझता है. इवन अ स्मॉल बेबी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. लेकिन इन अध्यापकों को जरा तमीज नहीं. बट दीज टीचर डोंट इवन हैव मैनर्स. उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं. आफ्टर दैट दे से वी आर द टीचर. मेरे दर्जे में आओगे लाला, ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे. इफ यू विल कम इन माई क्लास देन यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ papad. Papad means aplam that eatable. It is very thin like a paper, so it is very difficult to make that papad. So this kind of difficult work you have to do. और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा. Then you will understand the real cost of आटे दाल. Means it is very difficult. इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पे पांव नहीं रखते. If you have come first division in this class, then you are not even keeping your legs on the land. You are flying in the sky. इसलिए मेरा कहना मानो. So follow me. लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं. Lakhs of time I have failed but I am elder than you. संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है. I am more experienced than you about this world. जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा. Whatever I am saying, follow that, otherwise you will fail guilt. स्कूल का समय निकट था. नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती. दिस स्कूल टाइम वाज नियर, सो अदरवाइज दिस बिग लेक्चर, गॉड नोज व्हेन दिस बिग लेक्चर विल बी फिनिश्ड. भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था. टुडे आई वाज फीलिंग द लंच दैट फूड इट वाज टेस्टलेस. जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर शायद प्राण ही ले जाए. व्हेन आई एम पास्ड in first class, then I am insulted this much. Then if I will got failed, then how much they will take my life only.
भाई साहब ने अपने दर्जी की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। भाई साहब हैज मेड अ हॉरिबल डायग्राम ऑफ हिज क्लास स्टडीज दैट हैज स्केयर्ड मी। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुबा। आई हैव नॉट रन अवे लिविंग द स्कूल टू होम, इट इज वेरी स्ट्रेंज। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि त्यों की त्यों बनी। बट आफ्टर गेटिंग दिस मच इंसल्टेड, माई the feeling of ignoring the books that was as it is। खेल कूद का कोई अवसर मेरे हाथ से न जाने देता। मीन्स आई वॉज नॉट इवन लिविंग अ सिंगल चांस ऑफ प्लेइंग। पढ़ता भी मगर बहुत कम। आई वॉज स्टडिंग ऑल्सो बट वेरी लेस। बस इतना कि रोज टास्क पूरा, ओनली दिस मच दैट डेली टास्क शुड बी कंप्लीटेड, और दर्जे में जलील ना होना पड़े, एंड आई शुड नॉट गेट इंसल्टेड इन द क्लास। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। एंड वट एवर the belief I got on myself, that is again it has vanished। और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। And then again my life has become like a thief। Okay, so till here we will do today, and after this we will do in next